राम यूट्यूब फैमिली, आज के ब्लॉग की शुरुआत में सुबह के 9:15 बजे से कर रही हूँ। और गाइज चल 9 बजे से कर रही हूँ। और गाइज अभी ना मम्मी खेत आई थी तो बहन जी ने बोला हम भी चलते हैं आपके साथ खेत घूमने। खेत क्यों घूमना, खेतों का पता ही नहीं लग रहा है। हमारा खेत नीचे जाके बैठ गया है, ऊपर वालों का हमारे खेत में आ गया है तो ही पड़ रहा है देख के। हाँ, और इस बार हरे भरे खेत थे, इस बार किसी ने भी नहीं बीजी मक्की। ट्रैक्टर नहीं आया था ना। ट्रैक्टर नहीं आया। अगर ट्रैक्टर आए तो मतलब अगर बीज देखे तो सफाई हो भी जाती है। पहचान में ही नहीं आ रही। मैं अभी यहाँ से आई, मेरे को अपना खेत पहचान में भी नहीं आया जा रहा अभी। हर पेड़ है खेत हो गया है। इस वाले खेत में बहुत सारे पेड़ थे अम्मा के, फिर मैं और बरसा काटने आते थे पतरा ये बे ना बुरा हाल है खेतों का। ये तो यहाँ पे थोड़ा ठीक भी लग रहा है, मेरे को लगता है अम्मा ने घास काटी है यहाँ पे ना। और आगे तो बुरा ही हाल है, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा खेतों का। मम्मी को तो पहचान में आ गया पर मेरे को नहीं आया जरा भी। नक्शा चेंज हो गया है खेतों का। ये रास्ता जो है ना वो हमारे देसी स्विमिंग पूल की तरफ गया, जो हम बता रहे थे कि वहाँ बहुत पानी है, सभी नहाने जाते हैं वहाँ पर। मम्मी बोल रही है देख लो जाना है तो ना ये बस यहाँ जाना और ऐसे हो जाना इस साइड। 2 मोड़ है बहन जी, बहुत है बे ना। मम्मी बोल रही है थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर अगर बग जाएगी तो चलेंगे। भगने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी पर, चलो देखते हैं। और ये जो सामने वाला पहाड़ है और वहाँ पे कुछ दिख रहा है ना आपको, ये सामने यहाँ पे है हमारा घास। यहाँ पे हमारा गौड़ भी हुआ करता था ना। यहाँ पे मेरे दादा जो थे ना वो, मम्मी ये थी बनने है बालदा, यहाँ पे बैल बांधा करते थे इस वाले गौड़ में। ये एक गौड़ तो अभी भी है यहाँ पे। हाँ, इसके ऊपर थे हमारे, इतनी दूर जाते थे। पहाड़ के पीछे थे। हाँ, तो ये सामने वाला पहाड़ जो है ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा है। यहाँ पे हम ही घास काटते और दूसरी साइड भी है। यहाँ से इतनी दूर जाया करते थे, एक पहाड़ उतरना और दूसरा पहाड़ चढ़ना फिर घास लानी, इतनी दूर था। मम्मी बोल रही है गाय और बकरियों भेड़ों को चराने जाया करते थे। हाँ, घास लाने भी तो जब मतलब जैसे ना सूखा घास जो होता है वो मतलब स्टोर करके सर्दियों के टाइम में रखना पड़ता है। जैसे कितने 25, 30, 40 जो मतलब रेटे होते हैं ना घास के, गठड़ी बड़ी सी, वो इकट्ठे करके रखना पड़ते थे, कुंडली लगाते थे उसकी। तो हम तो पता नहीं सुबह भी जाना, 2 बार जाना, सुबह भी शाम को भी 2 बार जाना, तो इतनी दूर से घास लाते थे। इस पहाड़ के और दूसरा पहाड़ है ना, वहाँ पर मासी जी के मायके हैं। कौन मासी? केड़ मासी? अच्छा, मम्मी जी के ये जो सामने पहाड़ है ना, इसके पीछे मम्मी जी के मायके हैं। वहाँ से घर दिखता है पिछली साइड से। पीछे मम्मी की उस साइड है, इस पहाड़ के पीछे नहीं था। हाँ, पहाड़ नहीं दूसरा तो जो थी। हाँ, तो ये साथ में मोड़ है ना, ये पहाड़ ते किया है इसके पीछे दसी के दिया अपने दे। हाँ, वहाँ से दिख जाते हैं। अभी तो सोच के ऐसा लगता है कि कैसे जाया करते, पर अगर हम फिर से जाने लग पड़े 2-3 बार जाएं तो फिर आदत हो जाएगी, है ना बहन जी? टिकट मार दे कहीं कोई पजोया मनी त्याड़ी भी तो अभी भी हम आराम से चल रहे थे। मम्मी वहाँ पहुँच गई थी, भगा रही थी। इस प्लान जो है वो कैंसिल हो रहा है। मम्मी तो बोल रही है कि चल पड़ते हैं क्योंकि थोड़ी सी छाँव आ गई है ना, पर चल नहीं जाना है। ऐसे बोल मैं थक गई, मतलब थकी भी नहीं। कौन मम्मी? किसने किया मना? ये रंजना ही मना कर रही है। मैं तो बोली चलो मैं आगे चलती हूँ, पीछे चलो तुम। मम्मी तैयार है रेडी, पर ये बोल रही है मैं थक गई, चल कहाँ हुआ चलते हैं। वैसे भी इतनी दूर जाना, फिर इतनी गर्मी धूप में, ऊपर कुआई है ऊपर की तरफ है रास्ता, तो थक जाते हैं, इसलिए चलते हैं घर में जाके रेस्ट करते हैं। फिर कभी दिखाएंगे आपको अगली बरसात में। तो शहरों में रहते होंगे वो नहीं जानते होंगे इस पेड़ को। हाँ सही है, जानते हैं सभी। हाँ, ज्यादा गाँव वाली मत बन। हाँ,
जो बाहर से देखते, बाहर कंट्रियों से देखते, बाहर की कंट्रियों से देखते हैं ना, मैं भी देखे होंगे। हाँ शहरों में भी होते होंगे मुझे लगता है। चल के रोटी खाई ले, चल के हेलो भरी ने कड्डे जे सरकारों नहीं जाने, सरकार लाने की कोई नहीं होगा। सरकार है जाने से वो तो सब पता कौन ही सब बीच नहीं मंगे गरीब दास को दी दे चाहे ही कुछ गा लगा रही। ये मतलब ना मैंने फोन में एक रील देखी थी, मम्मी भी उसी के बारे में बोल रही है कि एक मतलब बहुत ही गरीब सी बुढ़िया, तो वो ना भीख मांग के मतलब गुजारा करती थी। तो जब उसकी डेथ हुई ना तो उसके घर में इतने बड़े बड़े थैले, 10 रुपए की गड्डी अलग, 10-10 का एक थैलू, 100-100 का ऐसे ऐसी थी। सरकार इतने ने पैसे जाने करती। हाँ जो दे ये ना देना बोना पेंशन लगनी किचकी लगना ना जहां दे सिरा ते कड्डी ये ध्यान हो भी जब यहाँ कल रखे रहे होंगे चल गुस्से गरीब को दे जो पर चिराई कराती न दे भी एडे थैले का जो रखे होंगे ये आपको मैं तो दिखे न रियान हुई ये आपको ऊपर ही खर्च कर लेना है। हाँ आपको गरीब बाहर गई लोग अलमारियां ये तो है ऊपर ही आई हूँ। सांस फूल गई हमारी तो। जो पाइप लगी है ना वाटर सप्लाई की, इससे ना इसमें ना आवाज आ रही है पानी की, तो मम्मी ने बोला हाँ हाँ पानी आ गया, अब जाके पानी भरूंगी और कपड़े धोने के लिए बहुत होंगे। ना सभी ऐसे बोलते हैं अगर पानी आ गया टाइम से ना तो ऐसा लगता है पूरा काम हो गया हमारा पूरा। ज़्यादातर यहाँ पानी आता है 12:30, 1, 2 जब बंदा जब रेस्ट सोने का करने टाइम का, होता है। हाँ तब तो आएगा। मम्मी का टाइम कपड़े धोने का 2 बजे का ही है, 2 या 3 बजे धोती है मम्मी कपड़े। तो पहुँच गए घर, अब आई सांस में सांस। भाई मैं कपड़े धो के आती हूँ। नहीं धोते था। नीचे लगा रही था मैं। अच्छा इन्हें बोला ना मैं आपके लिए शरबत बना देती, बनाई भी देते आ। अच्छा फेंटना, बहन जी लग पड़े ब्लॉग अपलोड करने की तैयारी कर रहे हैं। चादरों नहीं धोते, चादरों फेरे धोने रख दी नहीं तो ये कहाँ रखे रे चार पता लगे भी मीठा बहुत डाल देती है मम्मी लेकिन ज्यादा ही पाया। सुबह बहन जी ने चाय बनाई ना, नॉर्मल था मीठा, मम्मी ज़्यादा पीती है तो ना मैं से प्याली उठाने लगी तो मम्मी ने आधी चाय छोड़ दी थी। मैंने कहा क्यों छोड़ी है, मीठा नहीं डाला था इसने। मैंने कहा आपकी चाय की अलग ही बनाई थी। जब हमने पूरे पी ली तो आपने क्यों नहीं पी। सब 11 हो गए ना और पानी भी आ गया, बहन जी लग पड़े मशीन लगाने और मम्मी ने बोला तब तक मैं खाना बना लेती हूँ दोपहर का, और मैं भी चली अब अपलोड कर लेती हूँ ब्लॉग। आज तो बहुत लेट हो गए ब्लॉग अपलोड करने के लिए, पार जाके अपलोड करना पड़ेगा। हो गया ब्लॉग अपलोड है ना, अब भागती हूँ घर की ओर, बहुत धूप है यहाँ पर। तो सो ही गई थी, मम्मी ने आवाज़ लगाई कि खाना खा लो पहले फिर उसके बाद सो। तो अब तो नींद नहीं आने वाली क्योंकि मैं पहले ही सो ली। खाना खा लेते हैं अब दोपहर का। बहन जी आजा। फैमिली मम्मी फिर से कुछ काम लग पड़ी करने और 4 बज गए, तो मैं सोच रही हूँ मैं चाय बना देती हूँ क्योंकि बहन जी तो अब उठने वाले हैं नहीं, उसको तो चाय दे के उठाना पड़ता है।
कपड़े भी सूख गए। वैसे तो बारिश बताई थी पर बारिश हुई नहीं, हो जाए तो अच्छा है। वैसे बोल रही थी कि रात को ये सुबह हुई थी, मैंने नहीं देखा पर ना सुना। हो गई मम्मी। हाँ मम्मी तेरी दी चली रोटी बना चाय बनाना चली, तेरी दी आई हो रही हो। अच्छा हाँ जाना नहीं वो पीनी पहले कमरे अच्छा नए घर में। मैं तो अभी आई होश में, बहन जी ने मुझे बोला कि आजा होश में चाय लेके आ रही हूँ मैं। वैसे 2:30-3 बजे तक मैंने फ़ोन देखा, उसके बाद सोने की कोशिश की लेकिन बाहर हल्ला मचा था, फिर से मुझे नींद ही नहीं पड़ी, ऐसे आँख बंद करके पड़ी थी मैं तो। आज मम्मी के लिए थोड़े ज़्यादा मीठा डाल दिए मैंने हम एडजस्ट कर लेंगे। सुबह मम्मी नाराज़ थी ना, फिर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और अभी बाहर ना मौसम ठीक हो गया, तो मम्मी बोल रही है कि अब बाहर ही बैठ जा तू, क्योंकि मम्मी और बहन जी तो बाहर बैठ गई हैं सब्जी काटने के लिए, मैं भी बाहर ही बैठ जाती हूँ साथ में। जब से हम ससुराल से आए हैं ना तब से मतलब 3-4 दिन ही हुए थे हमें मायके आए हुए, तो ये कमेंट जरूर आ रहा है, हर ब्लॉग में ये कमेंट आ रहा है कि आप ससुराल कब जा रहे हो। हटे तो आप ससुराल कब जा रहे हो, तो बहन जी बताओ कब जा रहे हैं हम ससुराल। अभी है 10-15 दिन और सीधी बोल। चले जाएंगे गाय से 1-2 दिन में। हाँ तो परसों चले जाएंगे ससुराल। हरसू के भी दर्शन हो गए, आज सुबह से नहीं दिखिए। किसने बोला? मेरे पर तो कल जाएंगे हम। अच्छा वो गिरना मत। अच्छा तभी नहीं आए आप, आपने सोचा हम हमीरपुर में है ना। कल जाना है, क्या लेके आना है आपको हमीरपुर से बता देना, फिर मैं लेके आऊंगी चीज़, ठीक है। और ये मम्मी ने ना कि चल पड़ मेरे साथ चढ़ना है, तो फिर मम्मी की स्पीड इतना नहीं भागा जाएगा मम्मी से। माता जी वालों को काले वाले बैंगन लगे हैं, कितने बड़े बड़े लंबे स्वाद होते हैं, और ये इस कलर के बैंगन जो होते हैं। हमारे पास भी था ये वाला पौधा भी, वो पता नहीं सूख के शायद खराब हो गया है, नहीं तो 2-3 साल तक तो लगा, नहीं तो 2-3 साल तक तो लगातार लगा था। हमारी जो गोड़ वाला गार्डन है यहाँ पे 2-3 साल तक वो वाला ये वाले बैंगन जो थे वो लगते थे, क्योंकि कुछ टाइम के लिए सूख जाता फिर से वो हरा हो जाता था। पता नहीं अब ये वाला है, ये कोई और ही नहीं लग रहा है मेरे को पता। पौधा तो ऐसे ये वाला ही था, फिर इस पे बैंगन लगे नहीं है, पौधा तो हो गया है हरा भरा। हमीरपुर हमारे साथ है ऐसे घूमने। टकलू लड़की सही ना बुई आने वाली है। सुन हर्षी बुई बोलते हैं, संजना नहीं बोलना है। क्या बोलना है? अभी नहीं आई, बस आप पहुंचने वाली है। क्यों जाना है? कहाँ जाना है? सुन दिखलाई तो नहीं गई रही है। राधिका क्या बोल रही, पहले देख राधिका क्या बोल रही है। कहाँ जाना है? बुलाओ अपने पास, बुलाओ इसको। जा साथ चलो गाड़ी चलाओगी की करो। किसकी पार्टी में पहुंचे? लड़कियों की पार्टी में। कोई दिखेगी थोड़ी देर बाद ना, सजना बुई को परेशान करेंगे जाके। आज राधिका कहाँ जा रही है? घूमी घूमी चल पड़ी डुखराल हर्ष को छोड़ के। राधिका नहीं हम चले जाएंगे अकेले। देखो मेरे पास तो बाइक भी है। ये तो हमारी है। अब बोलना वाओ ये आपकी बाइक है। हाँ। ये थी यहाँ पे पैर रखेंगे एक। ओले टेरी जा। राधिका को देना है ये लो, राधिका के लिए ये हर्षी, राधिका के लिए ले टिकलो। कमेंट
चल इन नाराज हो इन में जुलूंगा। चल हर्षु तेरे लिए हर्षु मैं लाती हूँ तेरे लिए, रुक जा। गाइस चेक करो, भी तोड़ना पड़ेगा फूल एक, खुद देना होगा इसने, मेरे से पहुंचे नहीं जा रहा यहाँ पे। ये लो मैम, हैप्पी वैलेंटाइन डे, ये लो। थैंक यू। नहीं दो अब रात रख लो। As well, this is for you. Oh, thank you बड़ी दीदी। मेरी बड़ी दीदी बहुत अच्छी है। इधर लगा देती हूँ, छोड़ 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 छोड़, इधर लगा देती हूँ। हंसवा ना तुम ही साइड। चलो इस केक को काट लो। चाकू कहाँ है तो इसका? पापा मैं चाकू देता हूँ। ये चाकू है। ये दीदी के साथ तो मैम, मैम उठ जा मैम। ओ मैम, दीदी ड्रेस खराब हो गई, उठ जा। नकली का चाकू था ये। उठ जा मैम। ना पानी डालना है आपने। पानी ये लो, मैंने बाल्टी डाल दी आपके ऊपर। उठो अब, उठ जा, गिरा दिया मैंने पानी। अब आपने इंजेक्शन लगाई। इंजेक्शन नहीं है यहाँ पे। लगा दो इंजेक्शन। खुशी के घर पढ़ नहीं बैठे, अभी पढ़ना है। से मैं आपको अपनी बहन से मिलाती हूँ। बहन तेरे साथ कौन सी वाली बहन है? हो गई, मटकती हुई जा रही है बेचारी। तू भी जा। तो ये ना थोड़ी कुपोषी, तो मैं इसको खाना नहीं देती हूँ ना, क्योंकि मेरी शादी को बहुत टाइम हो गया। मम्मी इसको अपनाने से मना करती है। ओ जा वहाँ चले गए। हवा चल रही है, मैं बोल रही हूँ। हाँ बहन जी, मेरे को बहन जी कितनी अच्छी हवा चल रही है। हाँ अंदर तो इतनी घुटन है ना, पूछो मत। इस टाइम अच्छी हवा चली है। अब बस बारिश हो जाए भगवान के नाम से, बारिश ही नहीं हो रही। रोज ही ना इस टाइम छत पे ना खीरा और सेब काटती है और हमें खिला देती है। तो फिर मेरे को रात को ना खाना खाने का मन ही नहीं करता। फिर मम्मी बोलती है खाना नहीं खाते हो आप, एक ही रोटी खाते हो। जब इतना सारा खीरा और सेब खा लेंगे तो मम्मी कैसे मन करेगा हमारा? देख कितने करे तो खाना जरूरी है। जरूरी तो है, फिर भी रोटी घट घट के खाएंगे भी, रोटी घट के तो नहीं करनी। और मम्मी खीरे के साथ ना नमक तो लगाती है, पर साथ में नींबू भी। तो संजना भी बोल रही थी ना कि दीदी मेरी जो कॉलेज फ्रेंड है वो उनमें से ना एक बोल रही थी कि आपकी दीदी ना कब जाएगी ससुराल, कब जाएगी, क्योंकि हमें मायके वाले लोग इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, ससुराल वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ये वाले कमेंट तो हमें वैसे भी आते ही हैं। तो संजना आपको क्या लग रहा है, चले जाना चाहिए हमें ससुराल? अभी जाओ, निकलो। तो गाइस चले जाएंगे जल्दी, बोल देना अपनी फ्रेंड को, ठीक है? ये बैठ गई बाहर ब्लॉग एडिट करने।